बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसे ही हमने अपनी न्यूज रिपोर्ट अपना तजिया अपलोड किया रिगार्डिंग अपकमिंग यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन, सदर ट्रम्प और अफगानिस्तान में जो यूएस ट्रूप्स हैं और उनकी वापसी को लेकर और हमारी जितना भी फ्लाइट ऑपरेशन था, हमें कुछ भाइयों ने कमेंट्स किए हैं, कुछ ने ईमेल्स में लिखा है कि जो अभी रिसेंटली जुल्फी बुखारी साहब का इंटरव्यू हुआ है, हम न्यूज के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें मिस रबिया हैं और जुल्फी बुखारी साहब को वो बुलाते हैं और उनसे लेटेस्ट अपडेट्स लेते हैं। तो कई दोस्तों ने कहा, क्योंकि वो प्रोग्राम हमसे रह गया था इस दफा देखने से, तो हमारी क्रिएटिव टीम से, तो हमें काफी दोस्तों ने उसमें कहा कि उसमें जुल्फी बुखारी ने उसमें जो एंकर हैं उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि कमर्शियल फ्लाइट्स कब तक स्टार्ट हो जाएंगी, और जुल्फी बुखारी ने उसका जवाब दिया। उसके ऊपर कोई आप अपना ना तजिया पेश करें। तो पहले हम ये उनका क्वेश्चन सुनते हैं जो एंकर पर्सन ने उनसे पूछा था, मिस रबिया ने। तो आइए जरा ये क्वेश्चन सुनिए। ये बताएगा कि एक फ्लाइट्स के ऊपर एक बड़ा चल रहा है कि कमर्शियल फ्लाइट्स कब से खुल रही हैं, और इसके अलावा जो 1 जून को वजीर आजम इमरान खान ने एक खिताब किया, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ओवरसीज पाकिस्तानीज को के बारे में जो ऐलान किया कि हम अब खत्म कर रहे हैं जो उनका क्वारंटीन है, और इसके बाद हम टेस्ट करेंगे और फिर उनको सेल्फ क्वारंटीन को एनकरेज करेंगे। जी, तो दोस्तों उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो बिल्कुल जो मौजूदा हालात हैं उनको सामने रखते हुए बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा है, और इसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस वक्त हमारे जितने भी ओवरसीज बहन भाई हैं, क्योंकि जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं वो हर मुल्क में नहीं जा रही हैं, वो उसी जगह पे जा रही हैं जहां पे इन्होंने स्केड्यूल किया है। मतलब खलीजी ममालिक में बहुत ज्यादा जा रही हैं और बाकी ममालिक में बहुत कम तादाद में जा रही हैं, क्योंकि वो स्पेशल हैं और वो लेने जा रही हैं। तो उसका जो जुल्फी बुखारी साहब ने जवाब दिया है वो जरा सुने, तो फिर मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। अब 10 तक स्केड्यूल बना हुआ है, इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि 10 के बाद हम फ्लाइटें खोल दें। जब खोल देंगे तो प्राइसिंग कंपेटिटिव हो जाएगी, एक ओपन मार्केट रेट हो जाएगा। जी, तो दोस्तों आपने सुना, जुल्फी बुखारी साहब ने क्लियर कट आपसे कहा है कि 10 तारीख को बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो खुल जाएंगे। और मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा जो तज्जिया है इस खित्ते के बारे में, देखें ये जो एयरलाइन वाला टॉपिक है ना, ये आपके और मेरे कहने पे नहीं खुलना। ये डिसीजन जो है ना गवर्नमेंट्स के दरमियान होते हैं, ये आपके और मेरे कहने से इसका कोई असर नहीं होना। हाँ, किसी एक मुल्क में कोई प्रॉब्लम हो, किसी एक मुल्क का इश्यू हो ना, तो फिर वहां पे बात सुनी जा सकती है सोशल मीडिया के थ्रू। अब जब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो तो बड़ा मतलब देखभाल के चलना पड़ता है, दूसरी गवर्नमेंट से इनपुट्स लेनी पड़ती हैं, फिर जाके तो डिसीजंस फाइनल होते हैं। तो इसमें ये वाला जो है ना आंसर ये काम नहीं करना था, इसलिए जुल्फी बुखारी ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है कि, और इसका हल भी यही है। मैं आपको बताऊं, स्पेशल फ्लाइट्स आप कितनी चला लेंगे? ऐसे ऐसे मुल्कों से हमें ईमेल और मैसेजिंग और कमेंटिंग होती है जो शायद मैंने भी फर्स्ट टाइम नाम सुना हो कि अच्छा यार ये भी कोई जगह है, और वहां पे जो है वो मुख्तलिफ फ्लाइटें पकड़ के, मतलब पहले दुबई गए, दुबई से फिर एक और फ्लाइट ली और फलां जगह पे गए, और फिर एक और फ्लाइट ली तो फलां जगह पे गए। अब उस बंदे का तो पता ही किसी को नहीं, उस फैमिली का, तो वो जब तक वो ही तमाम रूट अडॉप्ट करता हुआ वापस नहीं आएगा, तो जितने भी लोग हैं, इतना ह्यूज नंबर है कि जब तक प्रॉपर एक आपका इनबाउंड ऑपरेशन, रेगुलर ऑपरेशन शुरू नहीं होगा, तब तक ये जो है ये आप लोग इसी तरह मतलब टुकड़ियों में, टोलियों में ही आते रहेंगे थोड़े थोड़े करके। एनी हाउ, एक फिर उसके बाद ये तो खैर दोस्तों ने हमसे पूछा कि उन्होंने क्वेश्चन किया था, उसका आंसर पे तबसरा कर दें। मैंने फिर आगे देखा कि एक और जो है हमारे दुबई में रहने वाले शहरी, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा उन्होंने उसका आंसर दिया है, और साथ में फिर उन्होंने यानी इनबाउंड फ्लाइट के मुतालिक बताया है। जरा ये भी सुने तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कह रही है। आपने 4 महीने हौसला रखा है, अब ना परेशान ज्यादा हो। अभी इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्द वैसी सारी फ्लाइटें खुल जाएंगी, तो पाकिस्तान एक जैसे नॉर्मल स्टेट में था वैसे वापस चला जाएगा। लेकिन ना भी अगर खुदा ना खास्ता जाए तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कल एम्बेसी से कॉल आ जाएगी, अपना हौसला बुलंद रखें। जी, तो दोस्तों आपने सुना, इन्होंने अब मतलब क्लियर कट बात मुकम्मल की है कि जी ये इस तरह नहीं, ये इस तरह भी हो सकता है। सो आपने दोनों तरह का माइंड जो है वो प्रिपेयर रखना है, बट अल्लाह के घर से हमें बहुत उम्मीद है। इंशाल्लाह 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 10 तारीख के बाद जो ऑपरेशन है वो रिज्यूम होगा, और आप लोग अपने घरों में नॉर्मल फ्लाइट्स के थ्रू, क्योंकि हमें अंदाजा है कि ज्यादातर तादाद अब उन लोगों की है जिनके पास रिटर्न टिकट है बट पैसे नहीं है।
اب ریٹرن ٹکٹ تو ہے بٹ پیسے نہیں ہے. اس کے لیے جو ریگولر فلائٹس ہیں وہ اسی میں ہی واپس آ سکتا ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں. اسپیشل فلائٹ پہ بھی اگر وہ آنا چاہے تو پیسے نہیں ہے. مینس کہ آپ کو کال تو آ گئی, پیسے تو آپ نے کھا لیے اس مہینے میں, اپنے اوپر لگا لیا, اپنے رہائش کے دے دیے, فوڈ کے دے دیے. اب پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کی جیب میں ریٹرن ٹکٹ ہے. تو اس لیے اب وہ میرے بھائی بہن جو صرف ٹکٹ اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن شروع ہو, ان باؤنڈ. ویسے تو شروع ہے, ان باؤنڈ شروع ہو اور وہ واپس جو ہے وہ اپنے اسی ریٹرن ٹکٹ پہ آ پائیں اور اپنی فیملی سے مل پائیں. تو انشاءاللہ دوستو ہم جیسے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جون میں آپ اپنی فیملیز کے ساتھ ہوں گے. اور ہمارا جو ریسرچ ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے. گورنر معیز یوسف صاحب نے بھی یہی بتایا کہ آپ کو خوشخبری سنانی ہے بہت جلدی. پھر عمران خان صاحب نے بھی کرنٹائن کا بتایا کہ وہ نہیں ہوگا, آپ ٹیسٹ دیں گے اور گھر چلے جائیں گے, انہوں نے بھی خوشخبری دی. اور اب یہ ہم نے سن لیا ہے ان کی زبانی بھی جو ہیں ذوالفقار علی بخاری صاحب جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے, اور ان سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ کیا ڈیسیژنز ہو رہے ہیں اور کیا ڈیسیژنز لینے جا رہی ہے گورنمنٹ. اینی ہاؤ اپنا بہت خیال رکھیے. اور اوورسیز سے ریلیٹڈ اوورسیز فلائٹس, ایئرپورٹ, ویزا, پاسپورٹ, جرمانے, اوورسیز اسٹڈیز, اوورسیز بزنس, کس ملک میں جاب کرنی چاہیے, کس ملک میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, ان تمام ٹاپکس کو لے کے معلوماتی نیوز رپورٹس اور ایسی نیوز رپورٹ جس میں کہ ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور ڈاکیومنٹڈ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں, ویسے ہی بیٹھ کے نہیں ادھر ادھر کی باتیں کر دی, آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے بھی ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے. تو ایسی نیوز دیکھنے کے لیے ایکسپو نیوز دیکھتے رہیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Find more news reports of this event. Log on to exponews.com.pk.